हम विचार करते हैं, इसलिए कर्म घटित होते हैं, और कर्म घटित होते हैं तो फिर जन्म लेना पड़ता है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। और दूसरा, अपने को लगता है कि हम जो बुरा काम कर रहे हैं वो कार्य करते समय हमको कुछ भी दिख नहीं रहा है, कोई भी देख नहीं रहा है, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके अंदर एक शिव के रूप में आत्मा बैठी हुई है, वो सब देखती रहती है, सब रिकॉर्डिंग चलती रहती है। और एक रिकॉर्डिंग मृत्यु के समय सिनेमा जैसी आपके सामने पूरी ऐसी चलती। जो जो आपने बुरे कर्म किए वो भी चलते हैं, जो जो आपने अच्छे कर्म किए वो भी चलते हैं, आपके सामने वो सिनेमा चलता है एकदम। और उसके बाद में अगर पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो जाते समय आपको एक सेटिस्फेक्शन रहता है, मृत्यु के समय आपको एक संतोष रहता है कि मैंने मेरा जीवन बहुत अच्छे से भोग लिया, मैंने मेरे जीवन को सार्थक किया, मैंने मेरे जीवन को खूब लोगों को मदद किया, खूब समाज कार्य किया, खूब अच्छे से किया। मेरे को किसी से कोई एक धन्यवाद का भाव अपने ही प्रति आता है कि मैंने मेरे जीवन को बहुत अच्छे से भोगा। और मैंने देखो, पद पे तो कोई रहता है, कोई नहीं रहता है, पद अनिश्चित है, लेकिन पद पे रहते हुए आपने क्या अच्छा कार्य किया, वो कार्य जरूर आपको आपके अंतिम दिन, अंतिम समय याद आएगा कि पद में रहते हुए, पद पे रहते हुए मेरे हाथ से इतने अच्छे अच्छे कार्य हुए। तो ये सब अच्छे कार्य आपके सामने सिनेमा जैसे दिखेंगे, तो आपको एक संतोष मिलेगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने मेरे जीवन को सार्थक किया है। ठीक है, ऐसा ही अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, आपने पाप कर्म किए, आपने किसी को परेशान किया है, किसी को तकलीफें दी है, तो वो कर्म भी आपके सामने फिर दिखेंगे, वो सब दिखेंगे कि आपने इनसे ऐसा किया, आपने इनको धोखा दिया, आपने सब दिखेंगे, सब बुरे कर्म भी आपके सामने सिनेमा जैसे दिखेंगे। और कई लोग इतने बुरे कर्म करते हैं, इतने खराब कर्म करते हैं कि वो कर्म खुद भी देखना नहीं चाहते। जैसे होता है ना, अपना चेहरा क्या है वो बराबर अपने को मिरर में दिखता है, अपने को आईने में दिखता है कि हमने कौन सा, हमारा चेहरा कैसा है, काला है कि पीला है कि सफ़ेद है। जिस प्रकार से हम हमारे चेहरे को मिरर में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम हमारे आप को अंतिम समय में देखते हैं। वो सब घटनाएं आप भी दिखते हैं, सामने वाला भी दिखता है, आपने कैसे परेशान किया, क्या किया, सब दिखते रहता है। जो आपने करते समय भी जो नहीं देखा ना, वो भी दिखता है। और वो इतना भयानक रहता है, वो इतना खराब रहता है कि आदमी उन घटनाओं को, आदमी उन लोगों को याद भी करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता वो घटनाएं याद आए, वो नहीं चाहता वो घटनाएं मुझे बार बार दिखे। तो ऐसे समय परमात्मा से मनुष्य भीख मांगता है, हे परमात्मा, मैं ये देखना ही नहीं चाहता कि मेरे हाथ से क्या क्या पाप हुआ है, मुझे मृत्यु दे दे, मैं जीना ही नहीं चाहता ये। और दूसरा, उसके चाहने न चाहने पे कुछ नहीं होता ना, वो सब दिखते ही रहता है, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता। तो इसलिए जीवन में ऐसे कोई काम मत करो जो काम आप फिर से देखना न चाहो। ये सब दिखने वाले हैं आपको। और आप अगर अच्छे काम करते हो, आप अगर अच्छे कार्य करते हो, तो वो भी आपको दिखेंगे ही। अब प्रश्न आता है कि अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्म काटने के लिए हम आते हैं, और उसके बाद में चाहते न चाहते हुए भी हमारे हाथ से अनजाने में कुछ कर्म घटित हो जाते हैं। हो सकता है फिर से कुछ पुण्य कर्म घटित हो जाए, हो सकता है फिर से कुछ पाप कर्म घटित हो जाए। यानी बिना कर्म के तो मनुष्य रह ही नहीं सकता, एक दिन नहीं रह सकता, एक क्षण नहीं रह सकता। आप देखो ना, विचारों से भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। तो ऐसे
कोई भी कर्म अगर आपसे घटित होते हैं तो पुराने कर्म तो कट जाते हैं, लेकिन फिर नए कर्म घटित हो जाते हैं और उसके बाद में फिर वो नए कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से ये कर्म के चक्र में आकर के मनुष्य फंस के रह जाता है कि पुराने जन्म के कर्म काटने आता है और वो काटते काटते कुछ नए कर्म घटित कर देता है और उसके बाद में अगला जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये चक्र जन्मों जन्मों से चलते रहता है। और जन्मों जन्मों से चलने के बाद में किसी जन्म में अच्छी संगत में, अच्छे सानिध्य में जब मनुष्य आता है तब उसको ज्ञान होता है कि ये कर्म से मुक्ति कभी संभव ही नहीं है। ये कर्म से अगर मुक्ति पाना है तो शरीर से परे जाना होगा। आप सबको लगता है कि आप सब इसी जन्म से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये जन्मों जन्मों का संबंध है और उसके बाद में पूर्व जन्मों में आपने अच्छी संगत की थी, अच्छा सानिध्य प्राप्त किया था, तो आपको महसूस हो गया था, आपको पता चल गया था कि ये कर्म के चक्र में से बाहर आए बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। तो एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता ऐसा होना चाहिए कि हमारा शरीर भाव ही समाप्त हो जाए। और शरीर भाव समाप्त हो जाएगा तो फिर शरीर से ही तो कर्म घटित होते हैं ना। पुण्य कर्म घटते हैं शरीर से, पाप कर्म घटते हैं शरीर से। तो अगर शरीर भाव ही नहीं रहा तो ना रहेगा बाँस, ना रहेगी बाँसुरी, वैसा प्रकार है। तो आपने आपके पूर्व जन्मों में जो साधना की थी, जो तपस्या की थी, उस तपस्या से आप यहाँ तक पहुँच गए थे कि आपको एक ऐसा मार्ग चाहिए, एक ऐसा रास्ता चाहिए कि ये मैं से, इस आत्मभाव से हमको मुक्ति होना चाहिए। यही सोच करके आपने इच्छा की थी। इच्छा क्या थी? उस मार्ग की, उस रास्ते की। और वो रास्ता है, वो मार्ग है आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार छोटी घटना नहीं है। आज अब अभी भी अगर ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों पे जाओगे ना, तो कई पहाड़ों में, कई गुफाओं में कई साधु, कई संत केवल आत्म साक्षात्कार पाने के लिए, आत्म जागृति पाने के लिए साधना करते रहते हैं। उनको पता है कि ये एक जन्म में मिलने वाली घटना नहीं है। इस जन्म में आत्म साक्षात्कार पाएंगे तो अगले जन्म में वो मुक्त अवस्था पाएंगे, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो आपने भी कोई तपस्या की होगी, आपने भी कोई साधना की होगी, उसी कारण इस मार्ग में आए हैं। आपका और मेरा रिश्ता, नाता इस जन्म का नहीं है। हम जन्मों जन्मों से साथ में हैं, एक ही मार्ग पे चले हैं, एक ही रास्ते पे चले हैं। लेकिन वो समय नहीं था जो आज का समय है ना, वो समय पहले नहीं था। मैं भी था, आप भी थे, सब था। और दूसरा, इस जन्म में कुछ भी नया आपने प्राप्त नहीं किया है। जो रिश्ते प्राप्त किए वो रिश्ते पूर्व जन्मों में ही थे। जो धन संपत्ति प्राप्त की वो भी पूर्व जन्मों में थी, और वो भी सब छोड़ करके यहाँ आए। वो रिश्ते छोड़ करके आए, धन संपत्ति छोड़ करके, सब छोड़ करके यहाँ आए। यानी जो कुछ शरीर से प्राप्त किया था वो सब छोड़ करके आए। तो आपको ज्ञान हो गया कि जो शरीर से प्राप्त किया है ज्ञान है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़े बिना भी मुक्ति नहीं है। मुक्त यानी सब में से मुक्त हो जाना, सब में से डिटैच हो जाना। हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है समय है। ये जो समय है ना, ये समय अति महत्वपूर्ण है। इस समय के बारे में संत ज्ञानेश्वर जी ने आज से
700 साल पहले अपने काल में लिखा हुआ है कि 700 साल के बाद एक ऐसा काल आएगा, एक ऐसा समय आएगा जिस समय आत्म साक्षात्कार सामूहिकता में प्राप्त होगा, आत्म साक्षात्कार कलेक्टिविटी में प्राप्त होगा। हम उसी समय में जी रहे हैं और ये आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, देखिए, अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप मेडिटेशंस करते हैं तो आपकी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है। और जब संवेदनशीलता बढ़ जाएगी ना तो आप सामने वाले व्यक्ति के विचार भी समझ सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति क्या विचार कर रहा है वो भी समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो प्रकृति में क्या घटनाएं होने वाली है, क्या घटित होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे का समय कैसा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी ध्यान से आपकी संवेदनशीलता बढ़ने के कारण ये सब होता है। जैसे गुरु शक्तियों ने 2019 में बताया था, आने वाला समय, आने वाला टाइम, आने वाला काल तनाव वाला है, टेंशन वाला है। तो वो 2 साल हमारे वैसे ही बीते और अभी भी समय अनुकूल नहीं है। ये भी मैसेज इस अनुष्ठान के पहले बताया गया था कि सामूहिकता से जुड़ो, कलेक्टिविटी से जुड़ो। अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, अलग अलग परेशानियाँ हो सकती है, परेशानियों के रूप अलग अलग हो सकते हैं, परेशानियों का स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन वातावरण वही है, तनाव वाला है, टेंशन वाला है। और दूसरा, ये हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अनुकूल नहीं है। आने वाला समय विश्व के लिए अनुकूल नहीं है। और इसके अंदर देखिए, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का काल है। हम चौरास्ते पे खड़े हैं, ये समय, ये महाशिवरात्रि का दिन है ना, ये समझ लो हम सब चौरास्ते पे खड़े हैं। चौरास्ते में किस दिशा में जाएंगे ये अपनी चॉइस है, अपने चॉइस में हमको इस तरफ जाना है कि हमको इस तरफ जाना है। तो आप अच्छी दिशा में भी जा सकते हैं, बुरी दिशा में भी जा सकते हैं। अच्छी दिशा में जाओगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी सामूहिकता मिलेगी, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और अच्छा रहेगा। और अगर बुरी एरिया में जाओगे तो बुरे लोग मिलेंगे, बुरी सामूहिकता मिलेगी, बुरी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आज एक परिवर्तन का समय है। ये महाशिवरात्रि जो है ना, ये परिवर्तन का समय है। एक बहुत बड़ा विश्व स्तर के ऊपर परिवर्तन आने वाला है। होता था ना, देखिए, जो लोग हिमालय में गए ना, वो लोग कभी वापस ही नहीं आए, तो उनको कोई पता भी नहीं चला, उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन जा कर के मैं जब वापस आया हूँ ना, तो मैंने देखा वापस आते समय रास्ता ही भटक जाते थे, एरिया ही भूल जाते थे, जगह ही चेंज हो जाती थी। जहाँ पहले अच्छा भरा पहाड़ था वहाँ बहुत बड़ा खड्डा हो जाता था, और जहाँ पे खड्डा था वहाँ पे पहाड़ हो जाता था। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील है, एक जैसी नहीं रहती। जो आज ऊपर है वो नीचे दिखेंगे, जो नीचे है वो ऊपर दिखेंगे। तो एकदम प्रकृति में चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा। प्रश्न है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं। लेकिन जहाँ हो वहाँ नहीं रहोगे, कुछ तो भी चेंज आने वाला है, कुछ तो भी बदलाव आने वाला है। उस परिवर्तन के साथ अच्छी सामूहिकता को पकड़ो, अच्छी कनेक्टिविटी को पकड़ो, तो आप अच्छी सामूहिकता में अच्छे। और दूसरा, नियमित ध्यान करके, नियमित मेडिटेशन करके अपने स्थिति को अच्छा करो ना। इस वर्ष को यही स्थिति को देखते, ये समय अनुकूल नहीं है। मैंने सब साधकों को बोला है कि अभी सब बंद करके तुम अपना ध्यान रखो। समर्पण वर्ष घोषित किया है, अपना समर्पण बढ़ाओ, अपना ध्यान बढ़ाओ, अपनी आध्यात्मिक स्थिति बढ़ाओ। होता है ना, साधक गुरु कार्य करते हैं, लेकिन गुरु कार्य करते समय भी अपना मैं जीवित रहता है, मैं गुरु कार्य कर रहा हूँ। और दूसरा, ऐसा करके उस कार्य को अपने साथ बांध लेते हैं। माने इससे भी आती, दूसरे ने किया हुआ गुरु कार्य भी मैंने किया करके बताते हैं। मैं मन ही मन हंसता हूँ, अरे तू तेरा भी बांधने से मना कर रहा हूँ, तू तो दूसरे का बांध रहा है। माने तुम अगर बांधोगे तो मुक्त कैसे हो गए?
अगर गुरु कार्य करके अपने साथ बांधोगे तो वो पुण्य बांधने के बाद अगले जन्म में भोगने आना पड़ेगा ना। और मैं नहीं चाहता कि आपका अगला जन्म हो, मेरा भी ये आखिरी जन्म है, आपका भी आखिरी जन्म होना चाहिए। मेरे सारे प्रयत्न, सारे प्रयास उस ओर है, और आपके सारे प्रयास अपने ओर है कि आप अगला जन्म चाहते ही हो। मैंने गुरु कार्य करके भी अपने साथ बांधते हो, मैंने गुरु कार्य किया, अरे जहाँ तुमने मैंने किया बोला तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा ना। और मैं नहीं चाहता हूँ आपके अकाउंट्स में कुछ जुड़े, इसलिए गुरु कार्य करो तो सामूहिकता में करो, कलेक्टिविटी में करो, कभी भी अकेले करो ही मत। किसी कहीं से भी जाने का है, कुछ भी बताने का है ना, तो 4 लोगों के साथ में जाकर के कार्य करो, तो कभी भी मैं का भाव नहीं आएगा। जहाँ 5 लोग है वहाँ मैं हूँ, आपके साथ में मैं कभी नहीं रहता। इसलिए सामूहिकता के साथ रहो, कलेक्टिविटी के साथ रहो। एक दूसरा, ऐसा ही गुरु कार्य करते हैं ना, वैसे प्रचार करते हैं। प्रचार करते हैं जैसे वो मराठी में है ना, देवाच्या द्वारी उभा क्षणभरी जेणे मुक्ति करी साधिली, यानी सीधा अर्थ मनुष्य ने लगाया कि परमात्मा के दरवाजे पे मंदिर में जाओ, वहाँ बैठो 10 मिनट तो मोक्ष मिल जाएगा। तो मनुष्य ने क्या करा, एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाया और मंदिर के अंदर रोज जाकर के बैठने लग गया, और अहंकार भी निर्माण हो गया कि जैसा लिखा है वैसे मैं कर रहा हूँ ना। नियमित जाकर के मंदिर में जाके ध्यान कर रहा हूँ, नियमित जाके मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मुझे मोक्ष तो मिलेगा ही। लेकिन तूने जो समझा है वो, और ज्ञानेश्वर जी ने जो कहा है वो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने इस ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा था ये शरीर ही आपका मंदिर है। इस मंदिर के दरवाजे पे जाके, यानी तालू भाग पे जाके अगर 10 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बैठोगे, यानी एक ऐसी अवस्था में बैठोगे, एक ऐसी स्थिति में बैठोगे जहाँ आपको कोई विचार नहीं है, आपका कोई देह भाव नहीं है, तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो लिखा क्या था और समझा क्या। ठीक उसी प्रकार से मैं साधकों को बोलता हूँ प्रचार करो, तो तुरंत वो प्रचार करने लग जाते शरीर से। मैं नहीं चाहता कि वो शरीर से प्रचार करे, मैं नहीं चाहता वो सब जगह बताते फिरे। मैं चाहता हूँ ध्यान करके, मेडिटेशंस करके, नियमित साधना से आप आपकी इतनी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति करो कि आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित हो, आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित हो, आपके रिश्तेदार आपसे प्रभावित हो, और वो आपको पूछने आए कि तू कौन से चक्की का आटा खाता है कि इतना शांत रहता है, इतना खुश रहता है, इतना प्रसन्न रहता है। तब जाकर के उसको बताओ ना। यानी मैंने बताया प्रचार करो, प्रचार बाहरी तौर पे नहीं करने का है, प्रचार भीतरी तौर पे करने का है। आप आपकी स्थिति बनाओ, आप एक पोस्टर बन जाओ, आप एक आदर्श बन जाओ कि आपको देख करके ही आपके आसपास वाले प्रभावित हो जाए। ऐसा ही एक अवसर आपको अप्रैल माह में मिलने वाला है। अप्रैल माह में स्पेशली सेंटर के प्रमुख, ये गुजरात के लिए कह रहा हूँ स्पेशल, सेंटर के प्रमुख सब जने एकत्र होकर के अपने धारा सभ्य को मिलो, क्योंकि 11, 12, 13 अप्रैल गुजरात विधानसभा में शिविर हो रहा है। वो धारा सभ्य को समझाओ ना, समर्पण ध्यान क्या है, उसको साहित्य दो, और उसके बाद में अपनी अनुभूतियाँ बताओ, अपने अनुभव बताओ, और उसको बोलो कि विधानसभा के भीतर 3 दिन का शिविर हो रहा है, वो शिविर में जाकर के आप अटेंड करो। तब जितने सामूहिकता में समझाओगे, जितने, इसलिए मैंने बताया ना, वहाँ भी सामूहिकता में जाओ, वहाँ भी कलेक्टिविटी में जाओ, तो वो शिविर अगर समझ लो वो धारा सभ्य का स्थिति अच्छा हो गया तो आपके क्षेत्र के अंदर अच्छे कार्य होंगे,
आपके क्षेत्र का विकास होगा। और दूसरा, ये विधानसभा की ओर से आयोजित है, किसी पार्टी की ओर से नहीं है, इसलिए सब पार्टियों के धारासभ्य के पास जाओ, सबके पास जाओ। जिस प्रकार से गुरु कार्य सामूहिकता में किया जाता है, कलेक्टिविटी में किया जाता है, गुरु कार्य का अर्थ है एक पवित्र आत्मा ने परमात्मा के लिए किया गया कार्य, उसको गुरु कार्य कहते हैं। तो आप सोचो ना, अगर आप एक शुद्ध आत्मा बन के करते हैं, आप अगर एक पवित्र आत्मा बन के करते हैं, तो पहली बात तो आपकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, आपकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी कि ये अपेक्षा कि ये कार्य करने के बाद में मैं किसी को प्रभावित कर रहा हूँ, ये कार्य करके मुझे कुछ प्राप्त होने वाला है, कुछ नहीं। केवल आप गुरु कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके आत्मा को अच्छा लगता है, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, आपकी आत्मा खुश होती है, आपका उसमें बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप प्रचार कार्य भी ऐसा करो कि आपकी आत्मा खुश हो, आपकी आत्मा प्रसन्न हो। तो किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है दान। दान भी ऐसा नहीं कि छप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, यानी जब आप